भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। मौदहा किसान यूनियन की आज हुई पंचायत व धरने में उप जिलाधिकारी तथा कृषि अधिकारी को बैठाकर एक एक करके समस्याओं पर चर्चा की गई। किसानों ने न सिर्फ समस्याओं से अवगत कराया बल्कि कृषि अधिकारी को चेतावनी भी दी कि यदि निजी खाद की दुकानों में रेट बोर्ड नहीं लगे और खाद को उचित दाम पर नहीं बेचा गया है तो किसान अब चुप नहीं बैठेगा। वही 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष शिवपूजन निषाद के नेतृत्व में सौंपा गया। मांगों की जानकारी देते हुए बताया कि बीज भंडारों में बीज की उपलब्धता, सहकारी समितियों में खाद डीएपी तत्काल प्रभाव से बंटवाई जाए ताकि किसानों की फसलों की बुवाई में समय रहते बुवाई हो सके। वहीं नहरों से जो पानी छोड़ा जाता है वह टेल तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं कहीं पर ओवरफ्लो होकर बोई गई फसलों में जल भराव से किसानों का नुकसान होता है। सिंचाई विभाग को इस पर सतर्कता बरतनी होगी। धरने में बैठे अन्य किसानों ने कृषि अधिकारी को निजी दुकानों में मनमानी दामों में खाद बिक्री पर जमकर नाराजगी जताई। यहां तक कि किसी भी दुकान में रेट बोर्ड नहीं लगे होने पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई। कहा कि निजी क्षेत्र के दुकानदार मनमाने दामों पर खाद बेच रहे हैं। किसानों ने गौशालाओं में पर्याप्त भूसा, पानी का इंतजाम करने के साथ ही ठंड से बचाव के इंतजाम की मांग भी की है। किसानों का कहना था कि नदियों में पोकलैंड और बड़ी हैवी मशीनों से जो खनन किया जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस मौके पर कृषक व अधिवक्ताओं में बाबूराम मिश्रा, विनय तिवारी, विज्ञान प्रकाश, रज्जू कुशवाहा, रामपाल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे हैं। हमारे गांव के किसान जो है सब्जी बेचने जाते हैं सर, और वहाँ बिचौलिया जो है उनसे 3% का कमीशन तो लेते हैं, लेकिन तौलाई भी अतिरिक्त लेते हैं। यानी इस तरीके से लूट मची है कि वो किसान अपनी बात नहीं कह पा रहा है। सर जी मैं आपसे कहना चाहूँगा, तहसील में लेखपाल द्वारा हमारे किसानों से खसरा के नाम से मनमानी तरीके से पैसा लेते हैं, तो उनके काउंटर में भी रेट लग फीस की। अगला बिंदु है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अपने वकील बंधुओं से, जितने भी उपस्थित हैं अधिकारी बंधु, आप सभी से, हमारा बुंदेलखंड खनिज संपदा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ 70 साल की आज़ादी के बाद और हमारी सरकारों ने बारी बारी से यहाँ खनन लिए जा रहे हैं नंबर से, और यहाँ का जलस्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है। और मोरम अगर हमारी चली जाएगी तो पानी आगे आने वाला जनरेशन क्या पिएगा बताइए। मैं अभी हमसे बुजुर्ग खड़े हैं, उस लेवल से निकाली जाए, यानी प्रकृति के साथ में खिलवाड़ तो नहीं होगा। क्या बात सही है गलत है? सही है ना? तो ये हमारी खनिज संपदा के बारे में जो है चिंतन होगा। तो जितना जहाँ तक है ये हमारी मांगे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक निवेदन और है कि हमारी मासिक पंचायत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेशानुसार हर तहसीलों में महीने की 9 तारीख को निर्धारित है, तो हमें बैठने की जगह नहीं है सर। तो हमारे जो 10, 25, 5 जो भी हमारे किसान तहसील अध्यक्ष आएंगे तो हमारी बैठने की जगह। मौदाह में क्या किया? सबसे ज्यादा मौदाह में नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरियां ये करवाती है कि हमको लड़ करके अपना अधिकार लेना पड़ रहा है। हमने जब ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, शायद आप लोग उस समय चेत जाते, आप लोग हमारी बात को सुन लेते तो शायद हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ कितनी हुई सबसे बड़ा विषय है कि आज किसान अपने जो व्यक्तिगत अभी हम लोग देख के आए सारे कितने का रेट बताया जा रहा है? लिखवा दिया, सब लिखवा देते हैं। लगवा दी जाए खुलेआम दुकानदार बेच रहा है, कृषक परेशान है। भाई हमारी मांग ये है कि कृषि ये जो सरकारी दुकानें हैं इसमें इतना खाद का भंडारण कर दिया जाए कि हम लोगों को वहाँ भटकना ना पड़े। अब वो लोग प्राइवेट दुकानें हैं, मनचाहा लूटते हैं। तो सबसे पहली समस्या ये है, जब आपके पास यहाँ सरकारी दुकानों में खाद नहीं है तो हम लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम मौदहे में है, मौदहे में तो अगर शिकायत पे आप तुरंत पहुँच जाएंगे। सिसोवर में
दुकानें लगी हुई हैं। पिसोला में साधारण कोई नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ हर जगह ठगी चल रही है। सोलर में सोसाइटी मौदहा में सर की खाद 1819 अरे 1850 अगर सरकार सरकारी दुकानों में पर्याप्त खाद दे तो उनको प्राइवेट दुकानों में टक्कर न लगे। लेकिन सरकार की एक कमजोरी है, या यूँ कहें कहीं से मिली भगत है, वे कहीं चोरी करते हैं या कुछ। अभी 2-3 दिन पहले हमने सीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई। हमने कहा था कि सरकारी दुकानों में पर्याप्त खाद की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन वहाँ पर नहीं। हाँ भाइयों, आज समस्या ये है, किसान के ही बेटे परेशान कर रहे हैं, वही ठग रहे हैं, वही लूट रहे हैं। बताओ, यहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे वो कोई भी हो, कौन किसान का बेटा नहीं है, और वो अपने ही किसान को ठग रहा है और उसको लूट रहा है। जय जवान जय किसान, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे हो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे हो मजबूरी हो, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। पूरे भारत में कहीं जाइए, 2 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट 2 रुपए में और 5 रुपए वाला 5 रुपए में मिलेगा। लेकिन किसान का गेहूं, लाई, सरसों, तेल, जो भी अनाज है, कोई भी सरकार इसका मूल्य फिक्स नहीं कर पा रही है। क्यों?